Hello everybody. In this video, we'll be talking about 60-day strategy for ABM, that is Advanced Bank Management, and you know that it is the one of the component of your CAB exam. As you know that your exam of ABM is to be held on 24th of November, so we have a limited amount of time, but ऐसा नहीं है कि अभी जो रेस है उससे हम आउट हो गए हैं. अभी भी we can make best use of our time which is remaining and still qualify for this particular component in CAB exam. सो आज का एजेंडा जो रहने वाला है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगा. एक, उस ऑडियंस को टारगेट करेंगे हम जिन्होंने कुछ ना कुछ अपने जो नोट्स हैं वो प्रिपेयर कर लिए हैं आफ्टर रीडिंग दी बुक. फाइन. देयर माइट बी सर्टन एस्पिरेंट्स जिन्होंने अभी तक अपना जो बुक है उसका 1 रिवीजन 2 रिवीजन जो है वो फिनिश कर लिया होगा, या फिर जिन्होंने लास्ट साइकिल में अपीयर हुए थे उनके लिए थोड़ा सा एक एडवांटेज रहेगा इस साइकिल में. तो उनके पास अगर नोट्स हैं तो माय सजेशन टू ऑल ऑफ देम वुड बी कि आप अपने नोट्स को रिवाइज करो, प्लस एक एडिशनल चीज़ जो आपने आज से ही स्टार्ट करनी है दैट विल बी योर मॉक टेस्ट. ओके, बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम जहाँ पे आप स्टार्ट कर सकते हैं अपने मॉक टेस्ट, एंड this is the most relevant time also I would say to attempt mocks. Why I am saying this? Because अभी आपके पास जो टाइम बचा हुआ है वहाँ पे आप अपने इन नोट्स को थोड़ा सा और रिफाइन कर सकते हैं यूजिंग दी मॉक टेस्ट, और आपको थोड़ा एग्जाम का फील भी आएगा इफ़ यू विल अपीयर इन दी मॉक टेस्ट. सो for those who have already covered the basics, who have already made the notes, who already know कि आपके रेलिवेंट टॉपिक्स कौन से हैं जो प्रीवियस ईयर साइकिल्स में पूछे गए हैं, सो दे मस्ट स्टार्ट अटेम्प्टिंग द मॉक टेस्ट. अदरवाइज इफ़ यू आर जस्ट अ बिगिनर एंड यू वांट टू नो कि भाई कौन से आपके पास ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन से ऐसे मॉड्यूल्स हैं एबीएम में जो आपको टारगेट करना चाहिए, तो अब हम उसके बारे में बात करेंगे. सबसे पहले दिस थिंग दैट फोकस ऑन मॉड्यूल बी एंड डी बट डोंट स्किप ए एंड सी. नाउ आफ्टर सीइंग द लास्ट टू साइकिल्स व्हाट आई वुड से इज दैट आपके पास जो एक मॉड्यूल जहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं मैक्सिमम, इट इज़ दी मॉड्यूल बी. ओके, ये आपको अभी तक पता लग गया होगा जिन्होंने भी एनालाइज किए हैं नवंबर साइकिल का या फिर जून जुलाई साइकिल का एग्ज़ाम, तो उन्हें पता लग गया होगा कि मॉड्यूल बी जो है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको तो स्किप कर ही नहीं सकते. तो माय एडवाइस वुड बी, अगर आपने अभी स्टार्ट करनी है अपनी प्रिपरेशन या फिर रिवीजन भी करनी है, तो स्टार्ट विद मॉड्यूल बी, बिकॉज यहाँ से आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं अक्रॉस दी मॉड्यूल. सेकेंड प्रेफरेंस दिस टाइम आई वुड से कि मॉड्यूल डी को देना आप, बिकॉज लास्ट साइकिल में डी से अच्छे खासे क्वेश्चन आए थे, और ऐसा नहीं है कि आप सिंपल अपनी बैंकिंग नॉलेज के थ्रू इन्हें सॉल्व कर पाएंगे. कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे विजिलेंस इन बैंक्स वाले चैप्टर में से जो कि केस स्टडी पे बेस्ड थे, एंड उसके लिए थोड़ी स्पेशलाइज्ड नॉलेज की ज़रूरत है जो कि बुक में प्रोवाइडेड है. तो इसलिए स्टार्ट करो मॉड्यूल बी से, देन शिफ्ट योर फोकस टूवर्ड्स मॉड्यूल डी. इन द मीन टाइम आपको जो मॉड्यूल ए और सी है इसको बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना है, बिकॉज लास्ट दो साइकिल में हमने देखा है कि थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हुआ है मार्क्स का. नवंबर में थोड़े ज़्यादा मार्क्स के आए थे मॉड्यूल ए और सी, जून साइकिल में थोड़े कम वेटेज हो गया उनका, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम इनको छोड़ के चले जाएंगे. मॉड्यूल ए में से आपने कुछ यूनिट्स हैं जो जिन पे फोकस करना है, वो प्राइम फोकस पे होने चाहिए आपके, सो दैट हमारा जो ओवरऑल टारगेट है ना 50 मार्क्स का, कि हमें 50 प्लस मार्क्स जो स्कोर करने हैं वो हम फुलफिल कर पाएँ. ठीक है. सेम गोज फॉर मॉड्यूल सी ऑल्सो. यहाँ पे भी कुछ कुछ यूनिट्स हैं जहाँ पे आप फोकस कर सकते हैं, एंड यू कैन ऐड योर मार्क्स सो दैट यू कैन easily क्वालिफाई योर एबीएम component इन दिस अटेम्प्ट ओनली. अब देखते हैं एक एक करके ब्रेकअप क्या है आपका मॉड्यूल वाइज, एंड इन द मीन टाइम आई वुड ऑल्सो टेल यू कि कौन से यूनिट्स इंपॉर्टेंट हैं, उन उन यूनिट्स में से क्या क्या इंपॉर्टेंट है. तो फर्स्ट यूनिट जो है मॉड्यूल ए का, दैट इज़ योर स्टेटिस्टिक्स. उसके अंदर जो फर्स्ट यूनिट है यहाँ पे आपके पास डेफिनेशन और बेसिक्स ही गिवन है. तो अगर आप इसको अभी आपके पास अगर टाइम नहीं है, देन वी कैन लीव दिस चैप्टर ऑल्सो. फाइन, आप ओवरव्यू ले सकते हैं कुछ चीज़ों का. अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हैं, आपको बिल्कुल समझ ही नहीं आएगा अगर एक बेसिक डेफिनेशन अगर आपके पास ना हो, देन यू कैन गो थ्रू दिस चैप्टर. अदरवाइज आई वुड से यू कैन लीव दिस चैप्टर. सैम्पलिंग टेक्निक्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आई वुड से, बिकॉज यहाँ से आपके पास हर साल हर साइकिल में इनफैक्ट क्वेश्चन आता ही आता है. तो आपने ये चैप्टर स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट.
यूनिट नंबर 3, this is the most important, this is the most important unit of your module A. Why I am saying this? Because यहाँ पे आपके पास जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, चाहे वो मीन के हों, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, या फिर आपके पास कोएफिशिएंट वाले क्वेश्चन हो, न्यूमेरिकल्स जो हैं वो यहाँ से डायरेक्टली पूछे गए हैं एंड इन फ्यूचर साइकिल्स भी पूछे जाएंगे। तो आपने यूनिट 3 तो स्किप करना ही नहीं है। फार्मूलाज जो हैं आपके बिल्कुल आपको याद होने चाहिए, आपके माइंड में बिल्कुल एम्बेडेड होने चाहिए इनके फार्मूलाज यूनिट 3 के। प्लस अलोंग विद दैट जो स्क्यूनेस और कर्टोसिस है, यहाँ से आपके डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं लास्ट साइकिल में, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि जो थ्योरेटिकल बेंट है इस पर्टिकुलर मॉड्यूल का, वो एग्जामिनर जो भी सेट करते हैं पेपर, उसको कंटिन्यू रखें। सो यूनिट 3 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन में अगेन न्यूमेरिकल के लिए आप फार्मूलाज जो वो याद करके जाना। यूनिट 5 आई वुड से यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि फोरकास्टिंग टेक्निक्स। ओके, theory of probability, again the second most important, I would say this is the second most important unit of your module A. यहाँ से भी आपके पास जो क्वेश्चन आएंगे उनका टाइप क्या होने वाला है, न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन होने वाले हैं मैक्सिमम, प्लस देयर आर चांसेस कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे कोई थ्योरेटिकल केस स्टडी टाइप ऑफ क्वेश्चन भी आ जाए। तो आपने ये यूनिट तो स्किप करना ही नहीं है, ठीक है। एस्टिमेशन, लीनियर प्रोग्रामिंग और सिमुलेशन, ये 3 यूनिट ऐसे हैं जो कि थोड़ा सा सब्जेक्टिव है। अगर तो आपके पास टाइम है एंड यू थिंक कि यू कैन कवर दीज चैप्टर्स, देन डेफिनेटली यू मस्ट नॉट लीव देम। बट इफ यू आर नॉट हैविंग दैट मच अमाउंट ऑफ टाइम, देन आई वुड सजेस्ट कि आप एस्टिमेशन में जो एस्टिमेट्स के टाइप्स हैं वो पढ़ के जाओ। आपको टाइप्स एटलीस्ट पता होने चाहिए कौन से एस्टिमेट्स के टाइप। एंड लीनियर प्रोग्रामिंग में से आप सिंपलेक्स मेथड जो है उस पर फोकस कर सकते हैं। फाइन। सिमुलेशन में आपको जो मेथड है, मेथडोलॉजी है जो सिमुलेशन की, वो पता होना चाहिए। जो प्रोसेस है एक आपकी बुक में गिवन है, दैट यू मस्ट नो। फाइन। तो समराइज अगर हम करें इसे कि आपके पास 60 डेज हैं, तो उसमें आपको इफेक्टिवली कैसे पढ़ाई करनी है, मॉड्यूल ए अगर आप पिक कर रहे हैं तो सबसे पहले आपने पढ़ना है यूनिट नंबर 3, then unit number 6. After that you can go for unit number 2, and then unit number 5, then 8 and then 7. फाइन। तो इस प्रायोरिटी को अगर आप रखेंगे अपने माइंड में, देन चांसेस आर रियली हाई कि आप मैक्सिमम स्कोर कर पाएं इस लिमिटेड टाइम में भी। अब आ जाते हैं हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल, दैट इज मॉड्यूल बी में। अब इसको हम इम्पॉर्टेंट सिर्फ इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि लास्ट 2 साइकिल में क्वेश्चंस आए हैं, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं। इनफैक्ट हो सकता है इस साइकिल में क्वेश्चंस उतने ना आए, बट अगेन जो प्रिडिक्शन है या फिर आप बोलो जो एजम्पशन है एक तरह से, वो यही है कि 2 साइकिल में क्वेश्चंस आए, तो इस साल भी क्वेश्चन जरूर आएगा इस साइकिल में, नवंबर साइकिल में। फाइन। यहाँ पे मैं तो कहूँगा, देखो यहाँ पे कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपको छोड़ना चाहिए, या कोई भी यूनिट ऐसा है जो आप स्किप कर सकते हैं। दिस इज़ अ नॉन स्किपेबल मॉड्यूल आई वुड से। फाइन। बट स्टिल अगर आपके पास थोड़ा सा कम टाइम है और आप रिफाइन करना चाहते हैं अपने सिलेबस को जो आप कवर करें मॉड्यूल बी में से, तो आई वुड सजेस्ट कि यूनिट 10 जो है, यहाँ से आप सिंपल HRM और HRD का जो डिफरेंस है वो पढ़ लें, प्लस स्ट्रेटेजिक HRM है एक टॉपिक, ये पढ़ लें। तो ये दोनों टॉपिक्स पढ़ने के बाद बाकी जो टॉपिक्स बचे हैं वो थोड़ा सा जनरलाइज्ड हैं, तो उसके अंदर आपको स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। देन यू कैन स्किप दिस यूनिट आफ्टर कवरिंग दीज 2 टॉपिक्स। यूनिट नंबर 11 टिल यूनिट नंबर 15 आई वुड से आपको सारे के सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, क्योंकि जितने भी आपके पास टेबल्स गिवन है ना यहाँ पे, इन सारे के सारे यूनिट्स में, यहाँ से डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं, तो आप कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं छोड़ सकते जो कि इन पर्टिकुलर यूनिट्स में है। फाइन। जैसे कुछ टॉपिक्स तो रिपीट भी हुए हैं, लाइक योर वूका एंड देन द कॉन्सेप्ट ऑफ 3 C's। फाइन। तो ये रेपिटिशन भी हो रही है, सो यू कैन से कि लिमिटेड सा सिलेबस है। बट वन थिंग यू मस्ट कीप इन माइंड कि जो एग्जामिनर है वो बिल्कुल इन डेप्थ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं यहाँ से। इन डेप्थ का मतलब ये नहीं है कि आपके जो टॉपिक्स हैं उनको बहुत अच्छे से वो पूछ रहे हैं। इन डेप्थ का मतलब ये है कि जैसे कई बार हम क्या करते हैं कि आपके पास जो भी इंडेक्स दिया होता है बुक में, उसमें जो इंडेक्स में टॉपिक्स हैं सिर्फ वो पढ़ लेते हैं, और जो उनके सब टॉपिक्स होते हैं उनको हम इग्नोर कर देते हैं। बट ऐसा नहीं करना है आपने। यहाँ पे मॉड्यूल बी में सब टॉपिक्स में से ही मैक्सिमम क्वेश्चंस आए हैं। फाइन। तो सब टॉपिक्स को भी अच्छे से पढ़ना है आपने। यूनिट नंबर 11 टिल 15।
यूनिट नंबर 16 एक ऐसा यूनिट है जो कि EHRM और HRMS की बात करता है। तो यहाँ से अभी तक इतने क्वेश्चंस नहीं आए हैं, बट अगेन यू कैन नॉट स्किप दिस यूनिट एज वेल। कुछ कुछ टॉपिक्स जैसे HRMS हुआ या EHRM हुआ, यहाँ पे केस स्टडीज जो हैं वो एक्सपेक्टेड हैं, हो सकता है कि फ्यूचर साइकिल्स में पूछी जाए, सो यू कैन नॉट स्किप दिस यूनिट एज वेल। सो ओवरऑल अगर आप देखें, मॉड्यूल बी के अंदर मैक्सिमम टाइप ऑफ क्वेश्चन आपके पास आने वाले हैं केस स्टडीज़ के लिए। केस स्टडीज़ बेस्ड क्वेश्चन आएंगे मॉड्यूल बी में से। एंड सेकंड जो टाइप होता है वो होता है वन मार्कर और यू कैन से वन लाइनर क्वेश्चन। इन दोनों ही टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए आपको हर एक टॉपिक अच्छे से थॉरली आना चाहिए। एंड दैट इज़ व्हाई आई एम रीटरेटिंग दिस थिंग कि आपको यूनिट्स 11 टू 15 तो बिल्कुल स्किप नहीं करना है। यहाँ पे बहुत सारी थ्योरीज हैं, मोटिवेशन से लेके लीडरशिप से लेके ERG थ्योरीज आल्सो देयर। सो वेरियस टाइप्स ऑफ थ्योरीज आर देयर जिन पे बेस्ड केस स्टडीज पहले पूछी गई है एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि आगे भी पूछी जाएगी। अब आते हैं मॉड्यूल सी में, दैट इज क्रेडिट मैनेजमेंट। लास्ट साइकिल में थोड़ा सा कम क्वेश्चन आए थे यहाँ से, बट अगेन you cannot skip this module as well. 11, I would say unit 17 and 18, these are the two units जहाँ से आपके पास questions ज़्यादा आते हैं। जो नवंबर साइकिल में आए थे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। 17 इज़ बेसिकली एन ओवरव्यू। तो अगर आप क्रेडिट पोर्टफोलियो में हैं, ऑलरेडी क्रेडिट ऑफिसर हैं या फिर यू आर द ब्रांच हेड, तो आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होएगा इस चैप्टर को समझने में। यूनिट नंबर 18 आपका जो है यहाँ पे रेशियो एनालिसिस का जो टॉपिक है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट यूनिट, आई वुड से यूनिट 18। वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, अगेन जो RBI की गाइडलाइंस हैं दोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टर्म लोन एंड क्रेडिट डिलीवरी एंड स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग, क्रेडिट कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट, ये जो चैप्टर्स हैं यहाँ पे आपके पास जितने भी टेबल्स गिवन है ना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन, तो इनके टेबल्स को आपने स्किप नहीं करना है। डायरेक्ट डायरेक्ट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स ही हैं, यहाँ पे आपको ज़्यादा जो है कॉन्सेप्चुअल नॉलेज की ज़रूरत नहीं होएगी। फिर आते हैं हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या फिर यूनिट्स पे, दैट इज 24 एंड 25। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट्स ऑफ योर मॉड्यूल सी, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जैसे ये आप देख रहे हैं रीस्ट्रक्चरिंग, रिहैबिलिटेशन, रिकवरी, इनके वेरियस नॉर्म्स हैं जो कि RBI ने सेट किए हैं, एंड देयर आर सर्टन नॉर्म्स इन योर बैंक पॉलिसी ऑल्सो। तो आपको दोनों ही पता होने चाहिए। सेम गोज फॉर योर IBC। फाइन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से केस स्टडीज़ के चांसेस काफ़ी हाई हैं। तो इफ़ आई वुड समराइज द मॉड्यूल सी प्रिपरेशन, सबसे पहले आपको कौन सा कवर करना है? यूनिट नंबर 24 एंड 25। आफ्टर दैट यू कैन मूव टूवर्ड्स यूनिट नंबर 18, then unit number 19. After that you can go with the unit number 20, 23, and then it's your choice कि आपको 21, 22 कैसे कवर करने हैं। फाइन, एंड मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से वो होंगे आपके पास केस स्टडीज प्लस सर्टन न्यूमेरिकल्स विल ऑल्सो बी देयर। मॉड्यूल डी पे आते हैं, कंप्लायंस इन बैंक्स एंड कॉरपोरेट गवर्नेंस। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल, लास्ट साइकिल में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा ये मॉड्यूल हमारे लिए, काफ़ी क्वेश्चंस आए थे यहाँ से। सो सबसे पहला जो चैप्टर है इस मॉड्यूल का, कंप्लायंस फंक्शन इन बैंक्स, वेरी बेसिक चैप्टर। यू कैन skip this chapter if you are not having that much time, but जो नॉन स्किपेबल चैप्टर्स हैं दे आर योर 27। आफ्टर दैट यू हैव GRC फ्रेमवर्क 30, then 31 and 32। these are very very important chapters। लास्ट साइकिल में जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आए हैं वो इन्हीं यूनिट्स में से आए हैं। तो ये जो 4 यूनिट्स हैं आपने स्किप बिल्कुल नहीं करने हैं। हर एक टॉपिक आपको पता होना चाहिए कि कौन सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट इन सब में से अगर आप पूछें तो 32 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट। एंड आई वुड से कि इस यूनिट में से ही आपके मिनिमम 5 to 7 मार्क्स जो हैं वो स्कोर किए जा सकते थे लास्ट साइकिल में ही। सो यूनिट नंबर 32, आफ्टर दैट यू कैन मूव टू यूनिट 27, देन यूनिट 30 एंड देन यूनिट 31। बाकी के जो यूनिट्स हैं यहाँ पे जैसे गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, यहाँ पे सिंपल आपको एक जो स्ट्रक्चर है गवर्नेंस का वो पता होना चाहिए कि रिपोर्टिंग मैकेनिज्म क्या होता है। बेसिकली रिपोर्टिंग मैकेनिज्म अगर आपको पता है देन दिस चैप्टर इज़ वेरी वेरी इजी फॉर यू, और ज़्यादा कुछ इसमें जानने की ज़रूरत नहीं है आपको। सिमिलरली ये फ्रेमवर्क फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंप्लायंस इश्यूज एंड कंप्लायंस रिस्क थोड़ा जनरल सा चैप्टर है,
आप पढ़ेंगे भी तो आपको ऐसा लगेगा कि अगर नहीं भी उतना ज़्यादा इन डेप्थ हम पढ़ें इसे, सो वी कैन हैंडल द क्वेश्चंस। सो ये जो स्ट्रैटेजी मैंने अभी आपको बताई है, दिस इज़ फॉर 60 डेज। ठीक है, एक ऐसा आपके माइंड में ओवरव्यू दिया जाए सो दैट यू कैन डिवाइस योर ओन स्ट्रैटेजी। ऐसा नहीं है कि जो आपको टॉपिक्स बताएं इन्हीं में से क्वेश्चंस आ जाएंगे, नो, दिस वी कैन नॉट गारंटी, बट अगेन जो हमने एनालाइज किया है या फिर जो थोड़ा सा आप बोल सकते हो एग्जामिनर का माइंड पढ़ने की कोशिश की है, उसमें से वी कैन से कि दीज टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट, दीज यूनिट्स आर इंपॉर्टेंट, सो यू कैन नॉट स्किप देम। फाइन। अब आपकी जो बुक है मैकमिलन पब्लिकेशन की, उसको तो आपने स्किप करना ही नहीं है, वहीं से आपने सब कुछ पढ़ना है इफ़ यू आर डूइंग सेल्फ स्टडी। यहाँ से पढ़ना कैसे और किन किन एरियाज पे फोकस करना है, तो टेबल्स और ग्राफ्स जो हैं ये आपके पास जो मॉड्यूल बी है एंड मॉड्यूल डी, यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, तो आपने टेबल्स को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। ग्राफ्स मैं कौन से बोल रहा हूँ, जो कि आपके पास ट्रेंड होता है, बेसिकली जो भी ट्रेंड है, जो भी डेटा का ट्रेंड है वो। फाइन। सेकंड है इक्वेशंस एंड केस स्टडीज। इक्वेशंस किस में होती हैं, फार्मूलाज की बात हो रही है यहाँ पे, तो मॉड्यूल ए एंड सी। सी में यूनिट नंबर 18 है, जो वहाँ पे आपके फार्मूलाज हैं काफ़ी, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। केस स्टडीज जो है मॉड्यूल बी एंड डी। ओके। देन आपके पास जो कीवर्ड्स और ग्लॉसरी होती है बुक के एंड में, हर एक यूनिट के एंड में, वो आपने ज़रूर से पढ़नी है, क्योंकि यहाँ से कई बार हमने देखा है जो कीवर्ड्स हैं वहाँ से डायरेक्टली वन लाइनर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आपने ये स्किप नहीं करना है। चेक योर प्रोग्रेस, अगेन जो क्वेश्चंस गिवन होते हैं हर एक चैप्टर के एंड में इस बुक में, वो भी आपने कवर करने हैं। सो इन दी एंड आई वुड से रीड योर बुक thoroughly, make notes and revise so that you can be exam ready. To help you out, we have come up with CAP 2024 Master Course, in which we will be covering all the 4 compulsory subjects, that is ABM, BFM, ABFM and BRBL. यहाँ पे आपके पास लाइव क्लासेस रहेंगी जो नवंबर में स्टार्ट होने वाली हैं। 400 प्लस कॉन्सेप्ट क्लासेस, रिकॉर्डेड वर्जन ऑफ लेक्चर्स आर आल्सो देयर, 150 प्लस चैप्टर वाइज टेस्ट एंड 20 फुल लेंथ मॉक्स आर आल्सो प्रोवाइडेड। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं कहूँगा इस कोर्स में है आपके पास कंपोनेंट, दैट इज़ योर MCQs। फाइन। जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Okay, even if you are in a dilemma that whether I should purchase the course or not, I would highly recommend you that you must have one set of chapter wise tests and another set of full length mock test, because वहाँ से आपकी जो preparation है वो reverse engineering में चलेगी। okay, reverse engineering मतलब आपने concept जो है क्वेश्चन सॉल्व करते करते सीखा, उससे आपका जो माइंड है थोड़ा ज़्यादा उसको रिटेन कर पाएगा। फाइन। राइट नाउ we are offering various discounts on this course, so you can check out the website and enroll in the course if you find it useful. Thank you everybody, this was it for the video. I know टाइम थोड़ा कम है, 60 डेज थोड़े से कम लगते हैं दिखने में, बट अगर हम प्रॉपरली स्ट्रेटेजाइज करें और अपने जो भी रिसोर्सेज हैं उन्हें लिमिटेड रखें और रिवीजन का टाइम ज़रूर से दें, वीकेंड्स अपने थोड़े से यूटिलाइज करें, देन डेफिनेटली वी कैन क्वालिफाई this exam in this particular attempt only. So if you like the content which we provide on our YouTube channel, you can consider subscribing it. The channel's name is EduTap, JIBCIB. अगर आपका कोई फीडबैक है या फिर आप कोई भी अपनी क्वेरी रिजॉल्व करवाना चाहते हैं, दिस इज़ द मेल ID, दैट इज़ hello@edutap.co.in। इस पे आप हमें मेल कर सकते हैं। टेलीफोनिकली अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं, देन दिस इज़ द नंबर। कीप रिवाइजिंग, स्टे काम एंड डू योर बेस्ट।